साक्षी का मतलब आलसी हो बैठे रहना नहीं, बल्कि देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि के कार्य को अपना न मानना, केवल देखते रहना। तो साक्षी का मतलब ये नहीं कहा जा रहा है अर्जुन को कि तू चुपचाप बैठ जा, बल्कि कहा निरंतर तू चिंतन कर और कर्म भी कर। कर्म करने को रोका नहीं। मां मनुस्मर युद्ध च। युद्ध का अर्थ जो प्रारब्ध से तुम्हारे को जीवन परिवार के लिए काम मिला है वो करते भी रहो, लेकिन अंदर ही विचार रहे कि मैं साक्षी हूँ। ये निरंतर चिंतन अंदर बना रहे कि मैं साक्षी हूँ, मैं करता नहीं, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं ये बुद्धि नहीं, मैं ये प्राण नहीं, और मैं ये 5 कर्मेंद्री भी नहीं, मैं ये 5 ज्ञानेंद्री भी नहीं, ये शरीर में नहीं। तो ये साक्षी का मतलब आलसी होकर पड़े रहना नहीं। लोगों ने ऐसा बनाया है, आलसी लोगों ने ही बनाया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मरु का कह गए सबके दाता राम। मतलब यही विचार रखना है कि सब क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही है और मैं साक्षी, मैं कुछ करता नहीं, मैं कुछ करता नहीं, और ये सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही है। ये मन में भाव रखना है, पर ये नहीं कि मैं कर्म करना ही छोड़ दूं या बाबा सन्यासी बन जाऊं, घर बच्चों को न देखूं, जैसा इसका यहाँ संकेत नहीं। बस सब कर्म हो रहे हैं, उसमें से अपने को निकाल लो, बस अपने को बचा लो। जैसे कहीं पर लाठी चार्ज हो रहा है, फायरिंग हो रहा है, तो कैसे करके युक्ति से अपने को उस भीड़ में से बचाकर निकल भागते हैं कि मेरे को कोई पकड़ न ले, कोई पुलिस मुझे न पकड़ ले, या कोई विरोधी व्यक्ति मेरे ऊपर प्रहार न करे। तो वो जैसे तुम चालाकी करके पूरी शक्ति लगाकर और अपने को निकाल लेते हो उस भीड़ से, उस खतरे से, ऐसे ही ये संसार भयंकर युद्ध हो रहा है। इसके अंदर अपने को तुम बचा लो, निकाल लो, कहीं तुम्हारे को कर्तापन छू ना जाए, तुम्हारे ऊपर कर्तापन का भाव वार न होने पाए। तुम बस साक्षी रहो, कर्म हो रहा है प्रकृति के द्वारा, यही भगवान ने सिखाया है। तुम्हें कर्तापन का अहंकार बस छोड़ना है और साक्षी भाव में रहना है। परमात्मा कर रहा है, मैं तो केवल देख रहा हूँ। जैसे साइकिल, मोटर यह अभिमान नहीं करते हैं कि मैं चला रहा हूँ, बल्कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। जैसे इन यंत्रों को, मशीनों को, कारखाने को बिजली शक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है, पर अज्ञानी व्यक्ति मैं इस कारखाने को चला रहा हूं, मैं इस मशीन को चला रहा हूं, मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं, नहीं, ऐसा कर्तापन का अहंकार मत करो। गाड़ी चल रही है ड्राइवर के द्वारा, मशीनें चल रही है उस मैकेनिक के द्वारा, कारखाने का काम हो रहा है मजदूरों के द्वारा। तुम केवल सुपरविजन करते हो, तुम केवल निरीक्षक हो, बस देखते रहते हो, काम हो रहा है, काम चल रहा है। मैनेजर का काम केवल देखने का है, करने का नहीं। करना विभाग अलग है, तो उनको कर्म दे रखा है कि तुम्हारा ये ड्यूटी है, तुम्हारा ये ड्यूटी, तुम्हारी केवल ड्यूटी देखने की। तो यहाँ पर भी
आंखों की ड्यूटी दे रखी है, कान की ड्यूटी दे रखी है, नाक की, जिह्वा की, त्वचा की, पैरों की, सबको ड्यूटी दे रखी है, सबको ड्यूटी पे बांध रखा। तुम यही रहोगे, यही काम करोगे, तुम यहाँ रहोगे, ये काम करोगे। मन की ड्यूटी, बुद्धि की ड्यूटी, चित्त अहंकार की। तुम्हारी तो एक ही बस है, देखते रहने का, देखते रहने का। तुम देखते रहते हो, लेकिन अज्ञानता के कारण उन नौकरों की भीड़ में घुस जाते हो, झाड़ू पोछा लगाने लग जाते हो। अरे झाड़ू पोछा लगाना तुम्हारा काम नहीं है, मजदूरों का काम है। तुम्हारा काम तो केवल देखने का है। रोटी बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ये अलग अलग लोगों के काम। लेकिन तुम इन कामों को अपने ऊपर ओढ़ लेते हो कि मैंने खाया, मैंने चला, मैंने बनाया, ये मैंने देखा। नहीं, ये मेरा काम नहीं, मेरा काम तो केवल जानने का है। वास्तविक ज्ञानी न त्यागी होता है, न भोगी होता है। वह इतना ही जानता है कि हो रहा है, मैं केवल साक्षी हूँ। हाँ, तो वो जो ज्ञानी होता है, तत्वदर्शी, जिसने अपने शुद्ध स्वरूप को जान लिया है, न तो फिर वो त्यागने का अहंकार करता है और न वो भोगने का अहंकार करता है। वो केवल साक्षी रहता है। घड़ी का पेंडुलम, अब तो वो घड़ियां नहीं दिखती है, पहले घड़ियां चलती थी जो दीवार पर टंगी होती थी, उसमें एक पेंडुलम होता था। वो पेंडुलम अपना बाएं तरफ ऊपर तक जाता था, फिर लौट कर दाएं तरफ जाता था, दोनों तरफ गति करता था, घड़ी चलती थी। आप उसे देखते हैं कि बाएं तरफ गया है पेंडुलम, लौटा है अब दाएं तरफ। इसी तरह अपने अंदर भी देखो, श्वास अंदर गया है और ये पेंडुलम और बाहर आया है। और कभी कभी देखते थे कि उस घड़ी के मशीन में स्प्रिंग टूट गया हो, कोई कचरा घुस गया हो, तो पेंडुलम बिल्कुल रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, घड़ी बंद हो गई, ना वो बाएं ना दाएं जा रहा पेंडुलम। इसी प्रकार ये पेंडुलम अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, फिर एक कभी ऐसा समय आ जाता कि स्थिर हो जाता है, घड़ी रुक गई। लेकिन तुम केवल साक्षी हो, तुम केवल दृष्टा हो। जैसे घड़ी के पेंडुलम को देखते हो, उसकी क्रिया को, लेकिन तुम उसके कर्ता नहीं हो, तुम साक्षी हो। इसी तरह इस देह के अंदर भी जो भी क्रिया हो रही है, तुम उसके साक्षी हो, तुम उसके कर्ता नहीं हो। गरीबी का साक्षी व धनाढ्य का साक्षी में कोई छोटे बड़े का अंतर नहीं। मूर्ख व्यक्ति व पंडित के भीतर रहने वाला साक्षी कोई छोटा बड़ा नहीं। जो चैतन्य तत्व है वो समता भाव में है। उसके लिए पंडित और मूर्ख, डाकू या दानी, हाथी या कुत्ता, उनमें एक ही चेतन तत्व देखता है। ऐसा भगवान ने अर्जुन को 5वें अध्याय के 19 श्लोक में कहा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि सुनीचे और शुपाके च पंडिता समदर्शिनी। पंडित का मतलब ये नहीं कि गले में जनेऊ पड़ी हो और चोटी निकाल के रखी हो, मस्तक पे तिलक लगाया हो, हाथ में माला हो, ये लक्षण नहीं है पंडित का। पंडित का मतलब है कि जो सब में समान देखता, पंडिता समदर्शिना, उसको पंडित कहा है। वो सब में समभाव रखता है। अवश्य पूजा गाय की होगी, कुत्ते की नहीं। सम्मान पंडित का होगा, डाकू को नहीं। लेकिन चेतन वस्तु तो सब में एक ही देखता है।
उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं। जैसे राजमहल की बिजली और एक गरीब के झोपड़े की बिजली, उसमें कुछ अंतर नहीं, समान जितना सप्लाई वोल्टेज का राजमहल में हो रहा है उतना ही उस गरीब की झोपड़ी के अंदर भी जाना, वो सम। वैसे ही पवन गरीब को भी उतना ही मिलता है, धनी को भी उतना ही मिलता है, दानी को भी उतना ही मिलता है, भिखारी को भी उतना ही मिलता है। पवन भेद नहीं करता कि इसको दूंगा, इसको कम दूंगा, इसको ठीक ज्यादा दूंगा। तो जो अखंड सत्ता है, परमात्मा सत्ता है, चेतन सत्ता है, वो सब जगह हरिव्यापक सर्वत्र समान है। वो सब जगह समान होता है, कोई छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, ऊंच नीच का भेद नहीं रहता है। यहाँ यही निश्चय रखना है कि मैं केवल साक्षी हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ, मैं किसी भी कर्म का कर्ता या किसी फल का भोक्ता नहीं। घर महल अभिमान का साक्षी व आश्रम झोपड़ी का साक्षी एक ही है। साक्षी के लिए स्थान परिस्थिति का चुनाव नहीं करना पड़ता कि जब मैं घर छोड़ जाऊंगा तब जंगल में रहकर साक्षी भाव धारण करूंगा।